हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.4 किए थे और इस एक्सरसाइज में हम लोगों को लघुगणकीय अवकलन का उपयोग करके एक्सरसाइज 5.5 हम लोग करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से एक सिंपल कंसेप्ट के साथ आपको इस वीडियो में एक बेहतरीन मेथड के साथ इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.5 हम आपको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के आधार पर हम आपको बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल के साथ इसमें उपयोग होने वाले निम्नलिखित फॉर्मूला जो है उसका यूज करेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले हम इस लॉगरिथम फंक्शन से मतलब लॉग लेकर बनाने वाले क्वेश्चन जितने भी सारे इस चैप्टर में हैं, इस एक्सरसाइज में हैं, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो फॉर्मूला जरूरी है उस फॉर्मूले को सबसे पहले हम समझते हैं और लिखते हैं और उसको एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग प्रत्येक फॉर्मूले को समझते हैं। तो आइए इसमें लॉग लेकर के बनाने वाले कुछ सवाल है, क्वेश्चन है और कुछ फॉर्मूला है और एनसीईआरटी बुक 5.5 हम लोग करेंगे। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। जैसे फॉर्मूला नंबर 1, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा जो है वो ये है कि log m गुना n इक्वल टू log m प्लस log n। सबसे पहला फॉर्मूला कि अगर कहीं दो फंक्शन के साथ log m गुना n हो, यानी किसी भी सवाल में दो फंक्शन हो और उसके आगे log लगा हो तो उसको हम लोग एक बार log m और log n। जैसे एक एग्जांपल आप समझिए, जैसे log यहाँ पर दिया है कि sin x इंटू cos x, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि log sin x प्लस log cos x। ये हम लोग लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा हमारा m और ये हो जाएगा हमारा n, तो एक बार log m हो जाएगा और एक बार log n और बीच में प्लस का चिन्ह, ये हमारा मल्टीपल यानी गुना का चिन्ह के साथ है, तो ये हो गया हमारा। अब आइए हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। जब हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि log m भागा n इक्वल टू मिलेगा log m माइनस log n। एकदम सेम चीज है दोनों। अगर कहीं सवाल में हम लोगों को मिल जाए कि log m डिवाइड log m भागा n, तो हम लोग log m माइनस log n करते हैं। या फिर इसका ही एक और पार्ट है, एक और तरीका है कि log m बटा n, log m बटा n हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि log m माइनस log n। ये होता है फॉर्मूला। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि log sin x बटा cos x, तो ये log m बटा n बोलिए या log m भागा n बोलिए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि log m, तो log m क्या हो गया, ये sin हो गया, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग sin x माइनस n का मान क्या हो गया, तो cos हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा log cos x। तो इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूले को बैठाएंगे। तो थोड़ा सा अभी और हम लोग एक अगला फॉर्मूला देखते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 3, log m के पावर n इक्वल टू n log m। ये हुआ हमारा अगला फॉर्मूला। मतलब कि किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में अगर पावर दिया हो, एक बेस का पावर दिया हो log m की पावर n, तो पावर गुना में आ जाता है, पावर गुना में आ जाता है, बाकी जैसे होता है वैसे हम लोग लिख देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए log x की पावर y हो, तो क्या हो जाएगा, ये इसी फॉर्मूला पे है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि y log x। ये हो गया हमारा फॉर्मूला पे, ये बैठ गया। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। और एक कुछ मान है जिसका मान जो फॉर्मूला के साथ हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, उस वैल्यू को देख लिया जाए तो log e के पावर e का वैल्यू 1 के बराबर होता है। या कहीं log केवल e दिया हो तो उसका भी वैल्यू 1 के बराबर होता है। log e के पावर x कहीं दिया हो, सॉरी x के पावर x कहीं दिया हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। या कहीं सवाल में हम लोगों को मिल जाए कि
log a के पावर b इंटू log b के पावर a, तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ये a के पावर log a के पावर b इंटू log a के पावर a अगर कहीं दिया हो तो ये हो गया हमारा ये फॉर्मूला, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो सिंपल सा है, आप इस फॉर्मूले को आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं और हम लोग इस फॉर्मूले की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से लघुगणकीय अवकलन एक्सरसाइज 5.5 को बिल्कुल ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ इस फॉर्मूले को समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा इसके फॉर्मूले को समझेंगे, फिर हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि y बराबर, पहला एग्जाम्पल y बराबर sin x इंटू sin 3x, ये है एग्जाम्पल। अब हम लोग इस एक एग्जाम्पल के द्वारा log m गुना n इक्वल टू log m प्लस n वाले फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करके हम लोग समझेंगे कि उस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे और लघुगणकीय अवकलन कैसे होगा। पहले तो हम लोग log का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद उसका हम लोग अवकलन करेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं इसमें कि इसका अवकलन हम लोग कैसे, इसका यूज करके अवकलन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर मतलब यह है कि यहाँ हो जाएगा log y इक्वल टू log sin x इंटू sin 3x, ये इतना हो जाएगा। जब तक हम दोनों तरफ log नहीं लेंगे तब तक इस फॉर्मूले को, यानी सॉरी, इसमें हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे जो log m गुना n वाला है। तो अब हमारा क्या बन गया, log m गुना n। तो यहां से हम एक फॉर्मूले को लिख दे रहे हैं कि चूंकि log m गुना n, एक फॉर्मूला जो यहाँ लग रहा है वो लग रहा है log m गुना n इक्वल टू log m प्लस log n, ये हुआ हमारा एक फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, log y रहने देंगे, लिखेंगे log m, तो m का मान log sin x है तो यहाँ हो जाएगा log sin x प्लस log n का मान है sin 3x, तो log sin 3x। अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज यहाँ किए, log में 2 बार लिख दिए। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अब हम लोग जब इस फॉर्मूले का यूज कर लिए तो अब इसका x के सापेक्ष, अब जिस प्रकार से आप अवकलन किया करते थे वैसे ही आप अवकलन करिएगा। तो यहां से लिखेंगे हम लोग कि डिफरेंशिएशन ऑफ log y बटा, पहले log का फिर y का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log का कर दिए फिर y का लिखेंगे। अभी हम इसको यानी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y बटा dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x बटा डिफरेंशिएशन ऑफ u, यानी ये u प्लस v के फॉर्मूला पे बनेगा तो log sin x, तो log क्या करेंगे उसके बाद sin क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक बार और sin x और फिर एक बार dx, बीच में प्लस का चिन्ह। अभी हम इसका किए हैं, अब हम लोग log sin 3x का करेंगे तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ log sin 3x बटा log का हो गया, उसके बाद लिखेंगे sin 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x बटा dx। मतलब ये है कि
कि एक बार log का फिर एक बार sin का, जिस फंक्शन का अवकलन करना हो उसको ऊपर लिखा जाता है और d के साथ, तो ये d के साथ मतलब log का डिफरेंशिएशन, ये d के साथ मतलब sin 3x का डिफरेंशिएशन। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो यहाँ से जब हम अवकलन करेंगे तो log y क्या करेंगे, तो 1/y ये हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx हो जाएगा इतना, log y का 1/y dy बटा dx। अब इस log का करेंगे तो log का होता है 1 बटा x, लेकिन एंगल में इसके साइन है तो 1 बटा साइन x इंटू, अब साइन का करेंगे तो साइन का cos x, बीच में प्लस का चिन्ह। वैसे ही log साइन का करेंगे तो log का 1/x, लेकिन x के जगह पर साइन 3x है और साइन 3x का हो जाएगा 3 cos 3x। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो कोई भी अगर डिफरेंशिएशन साइन 10x हो तो ये जो होता है एंगल में आएगा 10 साइन 10 cos 10x, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन cos है, इसके एंगल वाला एक बार गुणांक में आ जाएगा। ये हो गया इतना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/y dy बटा dx इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे cos को ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x बटा sin x, बीच में प्लस का चिन्ह और 3 cos 3x, ये हो जाएगा हमारा cos 3x 3 cos 3x और बटा में sin 3x, ये हो जाएगा sin 3x। अब y भाग में इधर लाएंगे गुना में आएगा तो dy बटा dx, y इंटू y जो भाग में इधर आएगा गुना में आ जाएगा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये फॉर्मूला 10वीं क्लास का होता है। तो हम लोग यहाँ से कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा मतलब कॉट एक्स, अब प्लस ये 3 रहने देंगे और कॉस 3x बटा साइन 3x बराबर कॉट 3x और y का मान अब जो दिया है वो हम देख सकते हैं y बराबर साइन x इंटू साइन 3x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन x इंटू साइन 3x कॉट x प्लस 3 कॉट 3x, ये हुआ हमारा आंसर। तो अब आप थोड़ा सा समझिए कि बिल्कुल ही सिंपल स्टेप, सिंपल एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसका फॉर्मूले का यूज करके बना चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, जैसे यहाँ फॉर्मूला हम लगाए लॉग का फॉर्मूला, अभी अवकलन नहीं किया हम, पहले लॉग का फॉर्मूला लगा। जब लॉग का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, अब कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं लग रहा है लॉग का, तो क्या करें, अब हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिए। अब यहाँ से अवकलन, तो log y का मतलब log y का अवकलन किए, उसके बाद y का किए, उसके बाद में log साइन का किए, पहले log का किए, उसके बाद यहाँ साइन का किए, बीच में प्लस का, फिर log का, फिर यहाँ पर साइन का। अब यहाँ से अलग अलग डिफरेंशिएशन करके लिख दिए और लिखने के बाद y का मान जो बटा में इधर गुना में भेज दिए और cos x बटा साइन x प्लस 3 cos 3x बटा साइन 3x लिख करके ये कॉट के फॉर्मूला पे, ये भी कॉट के फॉर्मूला पे y को भाग में जो भेजे y का वैल्यू यहाँ पे है और उस y के मान को रख दिए, यही हमारा आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा मेथड है। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं y बराबर x की पावर x का dy बटा dx निकालना है। जो क्वेश्चन आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड में 2016 एग्जाम के सेट नंबर सी में चौथा नंबर क्वेश्चन है। 2016 एग्जाम में, 2016 का जो एग्जाम मैथमेटिक्स का हुआ था उसमें सेट नंबर सी में 4 नंबर क्वेश्चन है और ये 4 अंक का क्वेश्चन है। इसको बनाने पर, एक क्वेश्चन को बनाने पर आपको 4 अंक मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में लेके आए हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल में समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या करना है। बस हम लोगों को एक सबसे पहला तरीका, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पे लिखा जाएगा log y बराबर log x के पावर x। यहाँ हो जाएगा log y बराबर log x के पावर x। क्यों? क्योंकि x के पावर x क्वेश्चन है और log लिए हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो log m के पावर n फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या हो जाएगा
n log m हम जानते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि log y रहने देंगे और पावर कहाँ जाता है गुना में, x इंटू log x। सिंपल एकदम तरीका है जिसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ से दोनों तरफ पहले log लिया गया तो log y बन जाएगा ये, और log x की पावर x बन जाएगा। तो जब किसी फंक्शन के पावर का पावर होता है, सॉरी उसका पावर होता है और उसमें log लगा होता है तो पावर जो है वो गुना में आ जाता है। तो x पावर में है तो x को गुना में लाती है। अब यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो अब हम यहाँ से अवकलन शुरू करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम करेंगे log क्या करेंगे पहले, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log y बटा डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y बटा dx इक्वल टू। अब यहाँ u इंटू भी फॉर्म का एक सूत्र लग रहा है, मतलब u इंटू भी फॉर्म। तो u इंटू भी फॉर्म क्या कहता है इसको समझना है। u इंटू भी फॉर्म आपको पहले इसके पहले वाले वीडियो में इस अगले पिछले एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो u को छोड़कर v का डिफरेंशिएशन बटा dx प्लस v को छोड़कर u का डिफरेंशिएशन बटा dx, यही तो है हमारा u इंटू v फॉर्म। तो u जो दिखाई दे रहा है वो x है और v जो दिखाई दे रहा है वो log है। तो u को यानी x को छोड़ देंगे हम लोग और डिफरेंशिएशन ऑफ log का करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे log x और बटा में dx, बीच में प्लस का चिन्ह है। फिर v को छोड़ेंगे तो हमारा v जो है वो log x है, तो log x को छोड़ेंगे इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का यानी u का करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x बटा dx। अब यहाँ से जब इतना लिख देंगे तो अब इस फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो अब इस फंक्शन का अवकलन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। log y का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/y होता है और y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx होता है। इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बराबर, अब u को छोड़ देंगे यानी x को छोड़ देंगे और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और log को रहने देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और log x को रहने देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि जिसके साथ d लगा होता है उसी का अवकलन किया जाता है, जिसके साथ d नहीं होता है उसका अवकलन नहीं करते हम लोग। x के साथ नहीं है x छोड़ दिए, log के साथ है और x के साथ है, यहाँ log के साथ नहीं तो log जैसे वैसे छोड़ दिए। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 1/y dy बटा dx इक्वल टू 1 प्लस log x। अब क्या करेंगे, y जो है वो भाग में इधर भेजेंगे, गुना में चला जाएगा, dy बटा dx y इंटू 1 प्लस log x, ये हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू। अब थोड़ा देखिए तो y का मान क्या है, तो y का मान x के पावर x, तो हम सिर्फ क्या करेंगे x के पावर x लिखेंगे और 1 प्लस log x लिख देंगे और यहाँ से जो ये होगा हमारा आंसर होगा। एकदम सिंपल तरीका, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप log के फॉर्मूला का यूज करिए और स्टेप वाइज स्टेप इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन करके आंसर पाइए। ये 2016 सेट नंबर सी चौथा नंबर क्वेश्चन और 4 अंक का ये क्वेश्चन है आपका, आप इसको आराम से उतार सकते हैं। आइए अब एक दूसरा टाइप हम देखते हैं क्वेश्चन का, जो एग्जांपल नंबर 3 है और कह रहा है कि y बराबर x की पावर x फिर उसका पावर x और डैश 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 टू इन्फिनिटी, यानी एक x की पावर का सीरीज दिया हुआ है जिसमें साबित करने के लिए बोल रहा है कि y स्क्वायर बटा x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। इसको हम लोगों को प्रूफ करके, मतलब प्रूफ करके साबित करके दिखाना है। और आपको बता दिया जाए कि जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी 2017 के सेट नंबर ए में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 9वां नंबर क्वेश्चन है उस सेट के अंदर और ये 7 अंक का क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को बनाने पर 7 अंक प्राप्त होगा, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने पर आपको 7 अंक मिलेंगे। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, बस अब आप एक बार समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। जैसे मान लेंगे लिखेंगे कि लेट y बराबर, किसको मानेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है, इस x को छोड़कर, इस
ए को जो बेस पर x टिका हुआ है, इस x को छोड़कर ये पूरा x को हम लोग क्या मानेंगे, y मानेंगे। पूरा x बराबर हम लोग y मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, x के पावर x डैश 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 टू इंफिनिटी, हम y मान लिए। तो यानी इस बेस वाले x को छोड़कर ये पूरे को क्या मान लिए, y मान लिए। डैश डैश टू इंफिनिटी तक जाएगा ये। यहां से y बराबर x के पावर x, इस x को छोड़ के हम ये पूरा ऊपर वाला क्या किया है, मान लिए हैं। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से मतलब क्या हुआ, y बराबर ये क्या हो जाएगा, x रहने देंगे क्योंकि इसको तो माना नहीं गया है। माना किसको गया है, ऊपर वाले सभी पावर को। क्या माने हम, y माने हैं, तो पूरा के बदले हम y लिख सकते हैं। हो गया ये हमारा, मान लिए इतना बन गया। अब क्या करेंगे, अब हमारा देखिए तो सवाल पे सूत्र पे आ गया कि log m के पावर n। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर दोनों तरफ log लिया जाएगा तो ये हमारा बनेगा log y बराबर log x के पावर y। ये इतना बन जाएगा log x के पावर y। अब यहां से एक फॉर्मूला का यूज किया जाएगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, log m के पावर n इक्वल टू n log m। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग यहां से एक स्टेप बढ़ा के लिखेंगे log y बराबर log पावर कहाँ आ जाएगा, गुना में, यानी y इंटू log x हो जाएगा। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन हम लोग अगर करते हैं तो हम क्या पाते हैं, तो log y का अवकलन करेंगे। तो log y का अवकलन करेंगे 1/y और y का अवकलन करेंगे तो dy बटा dx। हम थोड़ा डायरेक्ट y और dy बटा dx। तो log y का 1/y, y का 1/y और यहाँ dy बटा dx। अब u इंटू v फॉर्म करेंगे तो y जो है वो u के जगह पे है और log x जो है वो v के जगह पे। u को छोड़कर मतलब y को छोड़कर log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, और v को छोड़कर अब यहाँ पर log x को छोड़ देंगे और u का डिफरेंशिएशन मतलब dy बटा dx, मतलब y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx। अब क्या करेंगे यहाँ से हम कि 1/y dy बटा dx, ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि dy बाई dx जिसके साथ है उसको इधर ला देंगे, बराबर के इधर, तो ये प्लस में है माइनस में लाना पड़ेगा। तो log x इंटू dy बटा dx, और ये y जो है x से गुना होगा तो y बटा x बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ dy बाई dx कॉमन है तो यहाँ से dy बटा dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 1/y और माइनस log x इक्वल टू y बटे x। अब क्या करेंगे, इसको गुना से भाग में भेज देंगे तो dy बट्टा dx इक्वल टू y बट्टा x। अब पूरा के बट्टा में 1/y माइनस log x। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ के यहाँ पे हम लोग कर लें, y बट्टा x और बट्टा का घटाव बनाएंगे 1 माइनस y log x बट्टा y। तो ये हो जाएगा dy बट्टा dx इक्वल टू, इसको ऊपर भेजेंगे और ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से dy बट्टा dx y बट्टा x इंटू ये हो जाएगा y ऊपर चला जाएगा 1 माइनस y log x। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू y स्क्वायर बटा 1 माइनस y log x। प्रूव्ड। यही हम लोगों को क्या करना था, dy बाई dx हम लोगों को मंगाना था। एकदम सिंपल सा मेथड है, देखिए यही साबित करना था हम लोगों को। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर x जो है x आगे में रहेगा, तो यही हम लोगों को साबित करना है। सिंपल से तरीके के साथ हम लोग इसको साबित कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को बस इतना बना देने से 7 नंबर की प्राप्ति हो जाती है। 2017 के सेट नंबर ए में मिला हुआ है, बिल्कुल आसानी से आप इसको उतार सकते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप आप समझ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं।
ये सब टाइप का बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होता है और एग्जाम में ज़्यादातर नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। इतना प्रूफ करके dy बटा dx इक्वल टू cos x बटा 2y माइनस 1 इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे। लेट क्या मानेंगे, तो रूट एक जो पूरे का रूट है उसको छोड़ करके बाकी जो दूसरा नंबर प्लस में रूट साइन है उसको मान लेंगे। मतलब क्या है, यहां से समझिए, रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स ये है और डैश 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 टू इन्फिनिटिव है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया जाएगा और इसको मान लेंगे। क्या मानेंगे, y मानेंगे। इसको हम लोग कुछ नहीं मानेंगे, इसको जैसे वैसे रहने देंगे और ये पूरे पार्ट को हम y मान लेंगे। तो लिखेंगे कि y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटिव। ये पूरे को हम मान लिए। जब हम पूरे को मान लिए तो फिर यहां से हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि प्रश्न से, यहां से प्रश्न से चलेंगे। तो यहां से प्रश्न से चलेंगे तो y बराबर रूट साइन रहने देंगे क्योंकि उसको माने नहीं है, इस रूट साइन को माने नहीं, इसको माने हैं। तो ये पूरे को क्या माने हैं, y माने हैं। तो प्लस में y हम यहाँ लिख सकते हैं। ये स्क्वायर, ये रूट हटेगा। आप जानते हैं रूट x बराबर y हो तो रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है इधर में। तो वैसा ही जब रूट हटाएंगे तो इधर में क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। तो बचेगा क्या, साइन एक्स प्लस वाई। अब इसमें कहीं पे भी दोनों तरफ लॉग लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा ये 2y इंटू डी बटा डी एक्स। पावर गुना में आ जाएगा, पावर में से कम करेंगे, y का डिफरेंशिएशन डी बटा डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos x और y का dy बटा dx। ये हो गया। अब थोड़ा सा समझना है हम लोगों को कि यहाँ से जो ये मिला हम लोगों को वो ये मिला बटा dx बराबर यहाँ से है cos x प्लस dy बटा dx। यहाँ से इतना है। अब क्या करेंगे, ये प्लस dy बटा dx को इधर ला देंगे तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, dy बटा dx माइनस ये dy बटा dx बराबर cos x। मतलब आप समझिए कि ये प्लस dy बटा dx को इधर ला दिए तो ये माइनस में आ गया क्योंकि dy बटा dx एक तरफ करना पड़ेगा। यहाँ से dy बटा dx जो है वो कॉमन है, 2y माइनस 1 बराबर cos x। गुना से भाग में भेज दिया जाएगा, dy बटा dx cos x बटा 2y माइनस 1। हम लोगों को क्या करना था, साबित जो करना था वो यही करना था। एकदम सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा मेथड है। आप इसको समझ करके बनाइएगा, एकदम आसानी से बनेगा। आप इस चीज को उतार लीजिए और एक एक स्टेप को समझिए और समझ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का बुक का क्वेश्चन करेंगे हम लोग और एक एक करके सभी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया जाएगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका हिंट्स आपको बताया जाएगा और आप खुद ब खुद उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसे हम देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले हम लॉग ले लेंगे। 3-4 फंक्शन दिया है तो कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पे तो क्या लिखेंगे, log y बराबर log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इतना हो जाएगा ये log cos x इंटू cos 3x इंटू 2x इंटू cos 3x। अब थोड़ा सा समझिए कि इसमें फॉर्मूला कैसे यूज किया जाएगा। तो जैसे हम आपको बताएं अभी कि log m गुना n इक्वल टू log m प्लस log n फॉर्मूला था। अब यहाँ तो दो चीज रहता है तब ना, दो फंक्शन cos x इंटू cos 2x रहता है। 3 फंक्शन दिया हुआ है तो log
मान लीजिए कि ये फॉर्मूला पे हम लोगों का बनेगा कि log x इंटू वाई इंटू जेड, तो क्या लिखेंगे कि log x प्लस log y प्लस ये हो जाएगा log z। इस प्रकार से हम लोग इसको यूज करेंगे। वही तरीका यहाँ पर लाएंगे, 3 भाग है यानी 3 ठो इंटू में है, तो 3 बार हम लोग ये फॉर्मूला log लेकर के बनाएंगे। तो आइए अब हम यहाँ देखते हैं क्या चीज कि यहाँ से जैसे है log y रहने देंगे और क्या लिखेंगे log cos x, एक बार हो गया, प्लस फिर log cos 2x। अब क्या हो जाएगा यहाँ से कि प्लस log cos 3x हो गया, ये log पे बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष थोड़ा सा एक स्टेप समझिए, 1/y dy बटा dx इक्वल टू, पहले log क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x बटा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इनटू log का फिर cos का, तो cos का नीचे लिख दिए, एक बार और हम लोगों को ऊपर में cos लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बटा dx, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसका डिफरेंशिएशन क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पहले log का उसके बाद cos x का, तो ये हो जाएगा log cos 2x बटा डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x इनटू, फिर एक बार इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x बटा dx, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर वही प्रोसेस इसके साथ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 3x बटा डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x बटा dx। मतलब ये है कि पहले log का फिर cos का, उसके बाद प्लस देकर फिर log का फिर cos 2x का, फिर प्लस देंगे, फिर log का फिर cos 3x का, यानी स्टेप बाय स्टेप हम इसका डिफरेंशिएशन करते चलेंगे। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से क्या पाइएगा, 1/y dy बटा dx इक्वल टू log x का तो 1 बटा x, लेकिन x के जगह पे cos है, इनटू cos x का होता है माइनस sin x, बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर यहाँ से log x का तो 1 बटा x मतलब cos 2x, और cos 2x का क्या होता है माइनस 2 sin 2x, इसका डिफरेंशिएशन इनटू यानी log x का 1 बटा cos 3x, उसके बाद में हो जाएगा इनटू माइनस 3 sin 3x। अब हम लोगों को करना यही है कि इस साइन को ऊपर ला देना है, फिर इस 2 sin 2x को ऊपर लाना है, फिर 3 sin 3x को ऊपर लाना है। तो सबको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ला देंगे, और ऊपर लाने के बाद ये 10 के फॉर्मूला पे बनेगा, ये 10 के फॉर्मूला पे, ये भी 10 के फॉर्मूला पे, माइनस को आगे कर लेंगे, y को इधर भेज देंगे, और y को भेज करके जैसे बनेगा dy बटा dx इक्वल टू y इंटू, ये जितना फॉर्मूला है वो इस प्रकार से बनेगा, जैसे माइनस यहाँ आगे कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x, और y का वैल्यू और आगे माइनस लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम साधारण और सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि y बराबर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। एकदम सिंपल तरीका से इसको हल करेंगे। और रूट को क्या करेंगे, आप जानते हैं कि कहीं पर भी अगर रूट होता है और उसको रूट को हटाया जाता है तो हम लोग x के पावर 1/2 लिख देते हैं। जैसे रूट y है तो हम लोग x के पावर 1/2 लिख देते हैं। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पूरे को रूट हटाकर पावर पे लगा देंगे 1/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि x माइनस 1 ये हो जाएगा आपको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अब बटा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 अब पूरा के पावर में 1/2। ये पूरा का पावर बन जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ अब लॉग लेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा log y बराबर log x माइनस 1
x माइनस 2 बटा x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 और 1/2। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, log m के पावर n, log m के पावर n, पावर कहाँ है, गुना में, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग log y बराबर 1/2 इंटू log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये हो जाएगा पावर 1/2 बाहर आ गया। अब एक और फॉर्मूला यहाँ लगेगा log m बटा n, यहाँ से एक और फॉर्मूला लगा, क्या चीज, log m बटा n बराबर क्या हो जाएगा, ये log m माइनस log n, ये एक फॉर्मूला लगेगा। तो अब हम लोग इसको इसमें एक फॉर्मूला ये भी लगा लेंगे, तो क्या बनेगा, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे log y बराबर, यहाँ से 1/2 रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि log x माइनस 1 x माइनस 2 हो गया, और बटा m लिख दिए। अब n तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये हो गया। अब फिर एक फॉर्मूला यहाँ पर, क्या चीज, log m इंटू n इजकल टू, ये हो जाता है फॉर्मूला log m गुना n। अब क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसको फॉर्मूला लगाते समय। ये हो जाएगा आपका log y बराबर 1/2 रहेगा। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ से log किसका फॉर्मूला लगाएंगे, m प्लस n, पहले इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि log x माइनस 1 और प्लस log x माइनस 2, यहाँ पे हो गया ये। फिर यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह देंगे, माइनस के चिन्ह देंगे। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि माइनस का चिन्ह दे करके इस फॉर्मूला लगाएंगे log m, तो x माइनस 3 और प्लस क्या हो जाएगा, log x माइनस 3 और प्लस log x माइनस 4 log x माइनस 5। ये हो गया हमारा फॉर्मूला लग गया। अब हम लोग जब टोटल फॉर्मूला लग गया तो अब हम इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो 1/y dy/dx, और log का तो 1/x माइनस 1 1/x माइनस 2, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 1/y और dy/dx इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे log x का 1/x माइनस 1, फिर प्लस 1/x माइनस 2, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो फिर क्या लिखेंगे 1/x माइनस 3, फिर इसको ऐसे करके हम लोग लिखेंगे और लिख करके y को इधर भेजेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग dy/dx इक्वल टू y इंटू 1/x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 और माइनस 1/x माइनस 3 डैश डैश करके, ये जो हमारा आएगा ये डिफरेंशिएशन करने के बाद, यानी इतना जो हम लोगों को मिलेगा यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से, जगह की कमी के कारण आपको इस तरह बता दिया गया है। आप अपने कॉपी के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर आप आगे इसका प्रोसेस कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा ये तरीका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल आसान है, जो दिया हुआ है एकदम जैसे है वैसे है। अब हम लोग लॉग लेके बनाएंगे, तो मैं आपको इसमें हिंट्स दे दूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पे तो क्या हो जाएगा, log y log इंटू log x के पावर cos x, ये बन जाएगा इतना। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यहाँ लग रहा है कि log m के पावर n, ये हो जाएगा n log m, ये फॉर्मूला लगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, log y इक्वल टू cos का आएगा गुना में, तो cos x इंटू log इंटू log x। अब u इंटू v फॉर्म पे करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू u को छोड़ करके
भी का log का 1/log x है तो x की जगह पे 1/x हो जाएगा इंटू log x का 1/x हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का चिन्ह देंगे और भी को छोड़ देंगे, log इंटू log x को छोड़ेंगे और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। अब इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा वो dy/dx y इंटू ये गुण भाग से गुना में चला गया और ये हम क्या करेंगे इसको ऊपर गुना कर देंगे और इसमें इसको गुना कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोग को cos x/x log x। ये हो जाएगा इतना, ये ऊपर गुना हो गया और x में इधर गुना हो गया तो x log x माइनस ये प्लस माइनस माइनस कर देगा तो क्या लिखेंगे माइनस साइन x और log इंटू log x। बस अब क्या करिए इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको कि y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, रख के वही हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम साधारण सा मेथड है, सिंपल तरीका है इसको बनाने का, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तो एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम साधारणतः इसको बना लिया जाएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे इसको अलग अलग हम लोग दोनों तरफ इसको हल कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ हल करने का अर्थ क्या होता है कि अगर हम लोग इसको u मान लें x के पावर x और इसको मान लें हम लोग v यानी 2 के पावर साइन x तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये इस फॉर्म में आएगा y बराबर u माइनस v फॉर्म पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करके लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे dy/dx इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx इस फॉर्म पे आएगा। अब हम लोगों को क्या मिलेगा, एक बार u का मान मिलेगा और एक बार v का मान मिलेगा, dv/dx मिलेगा, हम लोग उसका मान भर देंगे। तो पहले u को क्या माने हैं, u बराबर x के पावर x। अब क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर यह हमारा बनेगा log u बराबर ये हो जाएगा log x के पावर x, m के पावर में फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा ये log u बराबर x इंटू log x, पावर गुना में आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा 1/u, यहाँ से मिलेगा 1/u du/dx इक्वल टू u को छोड़कर v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़कर और u का डिफरेंशिएशन। कैसे हुआ, तो u छोड़ दिए तो x छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएशन log x का 1/x प्लस log x को छोड़ दिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब क्या लिखेंगे dy/dx, ये भाग में है इधर भेजेंगे तो गुना में चला जाएगा इंटू x कट जाएगा 1 प्लस log x मिलेगा। ठीक है, तो du बट्टा यहाँ से हो जाएगा du/dx इक्वल टू u का मान क्या माना गया है, x के पावर x मिला है, x के पावर x 1 प्लस log x, ये हो गया हमारा किसका मान, तो du/dx का मान। अब हम लोग इस मान को यहाँ पुट करेंगे लेकिन पहले v का भी मान निकाल लेंगे तो v इक्वल टू, अब लिखेंगे कि पुनः v इक्वल टू 2 के पावर साइन x, दोनों तरफ क्या लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv इक्वल टू log 2 के पावर साइन x, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, पावर गुना में आ जाएगा तो log v रहेगा, उसके बाद में साइन x इंटू log 2, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पावर गुना में आएगा, आ गया log 2 हो गया। अब लिखेंगे 1/v dv/dx इक्वल टू, है ना, क्या करेंगे इसको, यहाँ से सिर्फ हम log 2 कांस्टेंट है तो log 2 रहने देंगे और साइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो cos x डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं इस चीज को, क्या लिख सकते हैं कि dv/dx इक्वल टू, यहाँ से ये भाग से गुना में चला आया v तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v इंटू ये हो जाएगा cos x इंटू
log 2, ये हो जाएगा इतना। अब dv बट्टा ये हो जाएगा dv बट्टा dx इक्वल टू v का मान यहाँ देखिए, या फिर हम v का मान जो यहाँ लिए हैं वो लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे 2 के पावर sin x इंटू cos x इंटू log 2। अब क्या करेंगे, अब देखिए दो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोगों को। एक मान हम लोगों को यहाँ मिला हुआ है, एक मान मिला हुआ है du बटा dx का मान, यहाँ देखिए, और एक मान dv बटा dx का मान हम लोग को वहां मिला हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, इसलिए dy बटा dx इक्वल टू इसको लिखेंगे, और du बटा dx का मान जो है यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे x के पावर x, अब 1 प्लस log x, बीच में प्लस का चिन्ह, बीच में सॉरी सूत्र में माइनस है, यहाँ जो दिया हुआ है वैल्यू इसमें माइनस है। v का मान जो मिला है वो क्या है, तो 2 sin x इंटू cos x इंटू log 2, ये हुआ हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप इस चीज को समझ करके अच्छा से हल कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से डिफरेंशिएशन किए हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ा है, तब जाकर के इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझिए, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। अभी हम आपको बताए हैं u और v मानकर बनाने वाला, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, आप u v मानकर बना सकते हैं। y बराबर यहाँ से हम लोग इसको क्या मानेंगे, u और इसको प्लस v। तो हम लोग इसको हल करेंगे। u बराबर दिया है x प्लस 1/x के पावर x। u से चले दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पे एक स्टेप इसको बता दिया जाएगा, तो एक स्टेप आप आराम से कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि log u इक्वल टू log x माइनस x प्लस 1/x के पावर x, log m की पावर n के फॉर्मूला पे है, तो ये हो जाएगा log u बराबर x इंटू log x प्लस 1/x, पावर गुना में आ गया। अब लिखेंगे क्या चीज, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करिएगा 1/u du बट्टा dx इक्वल टू u को छोड़ दीजिए v का डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा सा हम लोगों को समझना है कि u को छोड़ेंगे और v का डिफरेंशिएशन मतलब log x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन बटा x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन इंटू x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन बटा dx, ये इतना हो जाएगा। उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, अब इसी को छोड़ देंगे, v को छोड़ देंगे, log x प्लस 1/x का, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x बटा dx, ये हमारा मिलेगा। अब इसका अवकलन किया जाए, तो इसका अवकलन हम करते हैं तो ये बन जाता है du बटा dx u इंटू, थोड़ा सा ध्यान, x को छोड़ देंगे, हम x को छोड़ेंगे, log क्या करेंगे तो 1/x, x प्लस 1/x हो जाएगा। अब इसका करेंगे, इंटू का चिन्ह देंगे, तो x का अवकलन, x प्लस 1/x का अवकलन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो x का डायरेक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1/x का अवकलन हम नहीं करेंगे, क्योंकि 1 का करेंगे 0, 1 का करेंगे भाग देंगे 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर भेजेंगे। तो सबसे पहले हम अगर x प्लस x को जब हम बट्टा से ऊपर भेजें तो -1 आके लग गया। अब इसका अवकलन करेंगे, पावर कहाँ आता है, गुना में, तो पावर गुना में आ जाएगा, और पावर में से कितना कम किया जाता है, पावर में से 1 कम किया जाता है, -1, तो 1 माइनस x और -2, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x के पावर -2 हो जाएगा यहाँ पर। ये हुआ हमारा इसका अवकलन। अब थोड़ा सा इसको समझना है कि du, ये हो जाएगा du बट्टा dx इक्वल टू u इंटू, अब क्या करेंगे, इस x को ऊपर गुना करेंगे, x इंटू x में x से गुना करेंगे, x² प्लस 1/x इंटू 1 माइनस, यानी पावर हटाने के लिए हम लोग 1/x² तो लिख ही सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, du बट्टा dx इक्वल टू u इंटू
है ना। अब लिखेंगे x बट्टा, अब क्या लिखा जा सकता है इसको, x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा x। इसको ऊपर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये जाकर के स्क्वायर बन जाएगा, गुना कर देगा, इनटू एक्स स्क्वायर में एक से गुना एक माइनस 1 और बटा में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, du बट्टा dx u इंटू ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और u का वैल्यू हम लोगों को रखना है तो हम u का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो मिलेगा du बट्टा dx इक्वल टू u का मान देखिए यहाँ पे है क्या चीज, x प्लस 1 बट्टा एक्स के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही हुआ हमारा एगो मिला हम लोगों को, समझिए कि du बट्टा dx, मतलब इसका मान मिला। फिर अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, v के लिए चलेंगे और v के लिए चल करके v को हल करेंगे, हल करके दोनों को एक तरफ रखेंगे। अभी जैसे हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताए हैं वैसे ही इसको आगे सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर और 8 नंबर को एक ही बार में समझेंगे और जैसे हम एक दो सवाल पूर्ण रूप से बनाए हैं, पूरा बनाए हैं, उस सवाल को देखकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आइए हम देखते हैं दोनों के लिए। इसके लिए u अब प्लस यहाँ पर v, तो क्या करेंगे हम लोग, एकदम सेम वैसे ही है। u के लिए हम लोग चलेंगे तो log x के पावर x, दोनों तरफ log लीजिएगा, पावर गुना में आएगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से दोनों तरफ log लेंगे, log u, ये log इंटू log x के पावर x है ना। अब पावर गुना में आ जाएगा, log u इक्वल टू x इंटू log x। u इंटू बी फॉर्म में बनाइएगा, इसका भी वैसा ही है, x के पावर log है तो ये बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं एग्जाम्पल देखकर, पीछे जो क्वेश्चन बताया है उस क्वेश्चन को देखकर। अब आइए इसको भी देखते हैं हम लोग, y बराबर u प्लस v है तो ये तो एकदम सिंपल है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट में कर देंगे या फिर आप लॉग लगा के इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। तो सब इसी मेथड पे है, यानी दोनों क्वेश्चन इसी मेथड पे है, स्टेप बाय स्टेप पे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट बना के दिखाए थे। ये क्वेश्चन भी आप चाहिए तो आप चाहेंगे तो क्या हो सकता है, ये आप आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एकदम सेम वैसा ही है जैसा मैं आपको इसके पहले वाले 7 और 8 क्वेश्चन बताया। y बराबर क्या कह रहा है, y बराबर u अब प्लस v, एकदम दोनों तरफ log लेंगे और log पावर गुना में कर देंगे और इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से बन सकता है, u बराबर x के पावर sin x, दोनों तरफ log लेने पर ये log x के पावर sin x, ये हो जाएगा पावर गुना में आ जाएगा, log u इक्वल टू आपका sin, से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि sin log x लिख करके अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके u प्लस v में हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख के भी आपको पता चलता होगा कि एकदम वैसा ही बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। तो y बराबर u प्लस v, तो u वाले फंक्शन पे तो दिक्कत नहीं है, u बराबर x के पावर cos x में दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समस्या दिखाई दे रहा है इसमें, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों तरफ log ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, log v इंटू log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये log m बटा n, तो क्या होगा log m माइनस log n, ये फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, log v इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस इस फॉर्मूले को ऐसे बना करके हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसके पहले वाले में इसको बताया गया था, दोनों तरफ रख देंगे u और v का मान, आंसर प्राप्त कर लेंगे। 10 नंबर के पहले फंक्शन को बनाने के लिए, पहले फंक्शन जो है उसको बनाने के लिए हम लोगों के लिए एक फॉर्मूला है, वो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v इंटू डब्ल्यू बटा dx, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है कि v और w को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन प्लस u और w को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन और प्लस u और v को छोड़ करके
W का डिफरेंशिएशन। तो 10 नंबर में जो फर्स्ट में स्टेप का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा और इस फॉर्मूले को लगा करके हम लोग बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको नोट कर लेना है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, 12 से 15 तक में dy बाई dx ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक में हम लोग को dy बाई dx ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा तरीका है हम लोग को dy बाई dx ज्ञात करने का। सबसे पहले इसको u और v मान करके हम लोग बनाएंगे तो आसानी से बन सकता है ये। तो हम लोग लिखेंगे कि u बराबर x के पावर y और v बराबर y के पावर x। तो u से हम लोग जब चलेंगे u बराबर x के पावर y चलेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log u बराबर log x के पावर y। ये हो जाएगा आपको log u बराबर y इंटू log x। अब u इंटू v फॉर्मूला फॉर्म पे डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, 1 बाई यू और du बटा dx ये हो जाएगा हमारा। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, u को छोड़ करके v का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई एक्स और v को छोड़ करके u का डिफरेंशिएशन dy बटा dx यहाँ लिखेंगे। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से अगर ध्यान देते हैं तो हम लोग इसको एक तरफ करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पर पाएंगे क्या, तो लिखा जा सकता है कि du ये हो जाएगा du बटा dx इक्वल टू u इंटू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं y बटा x, लिखा जा सकता है y बटा x प्लस log x इंटू dy बटा dx। ये du बटा dx का मान मिला। तो अब हम क्या करेंगे, इस मान को यहाँ रखेंगे, फिर वैसा ही हम लोग v बराबर y के पावर x लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर तो क्या लिखेंगे, log v इक्वल टू log y के पावर x। अब ऐसा ही हम लोग इसको हल करेंगे और हल करने के बाद इसका u का जो मान मिला है उसको हम लोग यहाँ पे u की x के पावर y के जगह पर रखेंगे और y के पावर x के जो मान है वहां पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, dy बाई dx को एक तरफ करके बाकी सबको एक तरफ भेज देंगे और हमारा जो dy बटा dx एक तरफ मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते चलिएगा, आपको आंसर आखिर में प्राप्त हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। इसके पहले 13 और 14 क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं और एकदम बिल्कुल आसान तरीके से वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो इसमें ऑलरेडी कुछ फार्मूला के साथ में है, जैसे log m इंटू n के फार्मूला में है और log m के पावर n के फार्मूला पे है। तो ऑलरेडी फार्मूला पे तो log m इंटू n का फार्मूला हुआ तो log m प्लस n, यानी log m का मान x और प्लस log n का मान y। अब यहाँ पे पावर कहाँ आएगा, गुना में x माइनस वाई इंटू लॉग ई हो जाएगा। अब आपको हम बताए हुए थे, इसके पहले जो हम थ्योरी बताए हैं उसके पहले एक फॉर्मूला बताए हैं, अगर कहीं लॉग ई आपको मिले तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो लॉग x प्लस लॉग y बराबर x माइनस वाई, इसका मान 1 के बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का 1 बाई एक्स प्लस log y का 1 बाई वाई और dy बटा dx बराबर x का 1 माइनस y का dy बटा dx। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, dy बाई dx को एक तरफ करेंगे और विदाउट dy बाई dx को एक तरफ करेंगे। तो 1 बाई वाई dy बाई dx रहने देंगे और यहाँ dy बाई dx माइनस में इधर लाएंगे प्लस में आ जाएगा, तो प्लस dy बटा dx बराबर में क्या बचा है, 1 बचा है और यहाँ छोड़े क्या 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो dy बटा dx कॉमन आ गया, 1 बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, पहले बटा का जोड़ एक स्टेप में बनाया जाए दोनों तरफ में। तो y में 1 से गुना y, तो 1 प्लस y बटा y इक्वल टू
x माइनस 1 बटा x। अब क्या करेंगे, गुना कर, इसको भाग में भेज देंगे गुना से, तो dy बटा dx हो जाएगा ये। तो x माइनस 1 बटा x, अब पूरा के बट्टा में 1 प्लस y बटा y। अब भाग के चिन्ह को जब हम गुना में बदलते हैं तो हम क्या पाते हैं, तो x माइनस 1 बटा x और इंटू y बटा 1 प्लस y, तो ये हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू, गुना करेंगे लेकिन y इंटू एक्स माइनस 1 अब बटा x इंटू 1 प्लस y, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इस चीज को स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं। dy/dx मान हम लोगों को निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 8 और f'(1) बोल रहा है। कह रहा है कि f' निकालिए, f'(x) निकालिए, मतलब ये है कि इसका अवकलन करिए और अवकलन जब प्राप्त हो जाए उसमें f(x) के जगह पर एक मान भर करके उसका सॉल्यूशन करिए और उसका मान बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग लिया जाएगा तो ये मिलेगा हम लोगों को log fx हो जाएगा। ये होगा log 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 8 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम लोग, इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो log fx रहने देंगे, log fx रहने देंगे, log m प्लस n प्लस o, यानी 4 बार ये गुना में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 4 अब प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 8, इतना लिखा जा सकता है इस चीज को। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या बनेगा, f'(x) बटा fx, ये बन जाएगा हमारा f'(x) बटा fx बन जाएगा। log x का करेंगे 1/x और फिर इसका करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल जितना है उतना ही हो जाएगा, मतलब ये है। अब इसका करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे 1 का 0 और प्लस पावर गुना में आएगा, पावर में से यानी 2x मिलेगा। तो हम यहाँ से गुना में क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस फिर किसका करेंगे, log 1 प्लस एक्स, तो log x का 1/x तो 1/x के पावर 4 और इंटू 1 प्लस x के पावर 4 करेंगे तो क्या होएगा 0 और 4x के पावर 3 तो 4x के पावर 3, तो यहाँ हो जाएगा 4x के पावर 3, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ वही है 1/1 प्लस x के पावर 8 इंटू फिर क्या करेंगे यहाँ पर 8x के पावर 7 हो जाएगा ये, तो 8x के पावर 7। अब सबको क्या करेंगे, ऊपर डालेंगे तो f'(x) बटा fx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स रहेगा, प्लस इसको ऊपर लाएंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऊपर लाएंगे तो 4x³ बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4 x के पावर 4, जिसके बाद प्लस इसको ऊपर लाएंगे तो 8x के पावर 7 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8, इतना हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है सवाल में इसको हम लोग fx इसके गुणांक में लिख सकते हैं, तो 1/x है तो 1/x और fx है तो fx को हम लोग इसको गुणांक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि f'(x) इक्वल टू fx इक्वल टू मिलेगा 1/1 प्लस x प्लस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा 4x³ बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4 अब प्लस 8x के पावर 7 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8, इतना मिलेगा। अब f'(x) का मान ये पूरा भरना पड़ेगा, fx का मान पूरा रखेंगे मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 4 और हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स के पावर 8
और इनटू में दे करके हम लोग पूरे को लिखेंगे 1 + x + 2x 1 + x के पावर x² + 4x³ बटा 1 + x के पावर 4 + 8x के पावर 7 बटा 1 + x के पावर 8 कितना लिख देंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा समझना है इस चीज को कि अब कह रहा है सवाल में कि f-1 मतलब ये है कि जहां जहां f-1 का मतलब हुआ कि जहां जहां x है वहां वहां 1 रखने के लिए बोल रहा है। तो जहां जहां x है वहां वहां अगर हम 1 रखते हैं f-x, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 मिल करके क्या बनेगा 2, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 मिल करके 2, फिर यहाँ 1 के पावर 4 मतलब 1 मिल करके 2, फिर यहाँ 1 रखेंगे 1 के पावर 8 होता है मतलब यानी 1 होता है तो 1 1 मिल करके 2। अब क्या करेंगे, अब फिर यहाँ से हम लोग इनटू का चिन्ह देंगे और फिर इसमें 1 रखेंगे तो 1 और 1 यहाँ रखेंगे तो 1 1 मिला के 2, तो ये हो गया 1/2 प्लस, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 2 और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 मिला करके ये हो गया 2 प्लस, फिर यहाँ हमारा कितना है यानी 4x³ का पावर 1 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 है रखेंगे तो 1 यहाँ पर मिलाकर ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस ये हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे तो f(x) = 2 4 6 2 दूना के 4 4 दूना 8 दूना 16 इंटू, अब क्या करेंगे 8 4 8 2 10 आप 4 14 1 15 बटा यानी कितना हो जाएगा 2 यानी 2 8 16 f-x = 15/120, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन में एक दिया हुआ है आपका 2 फंक्शन दिया हुआ है, गुना में है और यानी द्विघातीय फंक्शन इसको बोला जा सकता है, जिसमें का कह रहा है कि 3 प्रकार से अवकलन करें। एक गुणनफल, ये दोनों को आपस में गुना करा के जो प्राप्त होता है उसके आधार पे करें, उसके आधार पर हम लोग इसका यानी गुणनफल करके अवकलन करना है। फिर जो फंक्शन आता है उसका अवकलन करेंगे, गुणनफल के विस्तरण एवं एकल विधि द्वारा प्राप्त यानी एकल बहुपद प्राप्त करके करना है, यानी इसको गुणनफल करके और विस्तार करके एकल बहुपद जब प्राप्त होता है उसके द्वारा करना है। अब करना है दोनों तरफ लॉग लेकर के, तो इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हम लोग दोनों को आपस में गुणा करा के अवकलन करेंगे और फिर उसके बाद में तीनों का यानी इस दोनों का गुणनफल का विस्तार करके एकल बहुपद जब प्राप्त हो जाएगा तब कर लेंगे और दोनों तरफ लॉग लेकर कर सकते हैं। तो इसको आप आसानी से इसका यानी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसको गुना करा करके। और 18 नंबर में एक जो 10 नंबर के लिए सूत्र लिखवाया गया है वही सूत्र का यूज होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अगले एक्सरसाइज को लेकर के और अगले नए कंसेप्ट और नए थ्योरम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।